जी, तो उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ सवाल क्या दिया हुआ है, क्लास 9th और चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। गौर से आपने सवाल सुनना है। इफ़ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मास ऑफ 10 kg, देन फाइंड द एक्सीलरेशन। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, फोर्स क्या होती है, मास क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होती है, ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ मुख्तसर बता दूंगा। फोर्स टेंड्स टू स्टॉप और स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स रोकती है या रोकने की कोशिश करती है एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को, यानी कि मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को। दूसरी तरफ फोर्स टेंड्स टू मूव और मूव ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पर पड़ी है तो फोर्स उसको या तो मूव करेगी या मूव करने की कोशिश करेगी। तीसरा पॉइंट, फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का जो जो मोशन की जो डायरेक्शन है उसको बदलने की फोर्स कोशिश करती है। तो फोर्स की डेफिनेशन हो गई। फोर्स का बेसिकली यूनिट है न्यूटन, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूटन। ठीक है। फोर्स के बाद बात आ जाती है मास। मास बेसिकली एक बेस क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटी 7 होती हैं। बेस क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, टेबल शो हो रहा है, उसके ऊपर आपको नज़र आ जाएंगे कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। मास बेसिकली होता है द क्वांटिटी ऑफ मेटल एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स। ठीक है, ये हो गया मास। ठीक है। दूसरी चीज़, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होती है, ये नाम आपने यकीनन सुना होगा। इससे भी एक और लफ्ज़ भी आपने सुना होगा, डेक्लेरेशन। तो ये मैं आपको आज की वीडियो में बता दूंगा। मास का यूनिट की बात हो रही थी, किलोग्राम मास का यूनिट है, यानी कि केजी। ठीक है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बेसिकली होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी बेसिकली होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक तरह से वेलोसिटी और स्पीड को एक जैसा भी कहा जा सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, मैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो भी आगे जाके बनाऊंगा। वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन आ जाती है, स्पीड में सिर्फ जो होता है मैग्नीट्यूड आ जाता है, यानी कि नंबर आ जाता है। लेकिन वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है। मज़ीद डिटेल जो है इसकी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा। तो जो वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है, एक तरह से जो स्पीड का चेंज है, स्पीड में जो चेंज हो रहा है वो बन जाती है एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम, द रेट ऑफ चेंज। तो रेट से ही बात बन जाती है, डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा ना। वैसे जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वो है, मैं यहाँ शो भी कर दूंगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। एक्सीलरेशन का जो यूनिट है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के इक्वल होता है। तो ये आपको ज़रूर समझना होगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। सब एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो सही नहीं बना रहा, प्रोपोर्शनल का, सॉरी, ये जो साइन है मैं सही नहीं बना पा रहा, तो इसको ज़रा इग्नोर करें। दूसरी बात, एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि 1/m। यानी कि अगर एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा होगी, एक्सीलरेशन कम होगी तो फोर्स कम होगी। ये डायरेक्ट होता है कि यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। ये वैसे मैंने साइंस में बनाने की कोशिश किया है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि मास अगर थोड़ा है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है। अब अगर मास ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस थोड़ी होगी। ये बेसिकली आपने समझना था। अब उसके बाद अगर फॉर्मूले को एक जगह पे रखा जाए, अगर इस 1/m और f को मल्टीप्लाई किया जाए तो बन जाएगा f/m। a इज़ ये प्रोपोर्शनल टू f/m। अब इधर बात आ जाएगी, हम f को इधर रख देते हैं ला के। ठीक है। इस फार्मूला में क्रिएट का बना रहा हूँ, ठीक है। f इज़ प्रोपोर्शनल टू ma। अब देखें f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। ठीक है।
अगर देखें ना, इसके ऊपर ही डिपेंड है कि मास और एक्सीलरेशन जितनी ज़्यादा होगी फिर फोर्स भी ज़्यादा होगी। अब उसके बाद ये जो होता है बेसिकली प्रोपोर्शनल का साइन जो है, प्रोपोर्शनल की जगह ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसकी जगह हम के लिख सकते हैं। और के की वैल्यू जो है अक्सर औकात 1 आती है इधर, तो F इज़ इक्वल टू एम ए। इस इक्वेशन के लिहाज से के की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम एक फार्मूला बन जाता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू, एंड दैट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू मास। मास यानी कि किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो है उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो फोर्स आ जाएगी वो इसके नतीजे में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। सारे कॉन्सेप्ट फिलहाल के हमारे क्लियर हो गए। सो जो सवाल से गिवन डाटा था वो हम यहाँ रख लेंगे। जो फोर्स प्रोड्यूस हुई है बाय द मास ऑफ 10 kg इज 15 न्यूटन, and the mass given in the question is 10 kilogram, and finally the acceleration from the equation is unknown. So to find the unknown, अगर आपको दो की वैल्यूज़ पता है तो तीसरी आप आराम से ढूंढ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो ये बहुत आसान ट्रिक है। आप लिखें F इज़ इक्वल टू एम ए, सबसे पहले वैल्यूज़ पुट कर दें। 50 इज़ इक्वल्स टू 10, 10 जो मास की वैल्यू है। एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी गई तो उसे ए कर देना। ये देखें 10 मल्टीप्लाई बाय यानी कि 10 है। अब ए को इधर रखते हैं, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, अब इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 50 के नीचे 10 को रखते हैं, ठीक है। 5 जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक्सीलरेशन जो है वो 5 है। इसके साथ जो यूनिट लगेगा वो लगेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपने सवाल को हम आज प्रूव कर देते हैं कि किस तरह ये सारी वैल्यू आई है। प्रूव करने का बहुत आसान तरीका है। फार्मूला दोबारा से यहाँ लिख लें बेशक, F इज़ इक्वल टू एम ए। एफ़ को भी ना लिखें, और m की वैल्यू 10 है। 10 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे मैं साथ साथ यूनिट लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डेट इज़ इक्वल टू 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डेट इज़ इक्वल्स टू 50 न्यूटन। सो इट इज़ इम्प्रूव्ड कि ये हमारा सवाल जो है, तो आज का जो हमारा सवाल है ये प्रूव हो गया है कंप्लीट। मैंने कोशिश की कि आपको समझा सकूं। फ़िलहाल के लिए एक ही सवाल था, आगे मज़ीद आपको सवाल भी देखने को मिलेंगे। ये ज़रा मुश्किल सवाल था। अब इस तरह का सवाल अपने आपको करके दिखाया है। मैंने कहा पहले मुश्किल सवाल को रखा जाए, तो जो आसान सवाल है वो रख देते हैं। आपको मास दिया जाए, अगर मिसाल के तौर पर आपको मास दिया जाए 7 किलोग्राम, और एक्सीलरेशन आपको दी जाए 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब आप इधर फार्मूला लगाएं, F इज़ इक्वल टू एम ए। एफ इज़ इक्वल टू 7m है, मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू 63 न्यूटन। सो ये सिंपल सवाल था, वो ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का था। सिमिलरली अगर आपको एक सवाल दिया जाए, F की वैल्यू जो है वो आपको दी जाए 8 रख लेते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से जो चाहे रख लें, मतलब ये सवाल है, मैं बुक से नहीं ये वाला सवाल ले रहा, लेकिन पीटीपी का कॉन्सेप्ट जो है वो वाला है। पीटीपी की बुक से कॉन्सेप्ट लिया हुआ है ये वाला। वैसे तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने कहा पीटीपी की बुक के लिहाज से आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाए जाएँ। तो F 8 न्यूटन है, ठीक है। फोर्स याद रखें 8 न्यूटन। एक्सीलरेशन जो है वो एक्सीलरेशन हम रख लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F इज़ इक्वल टू एम ए। 8 इज़ इक्वल टू 2m, यानी कि इसकी 2 वैल्यू रख दें, और मास की तो नॉन नहीं है तो ऐसे रख लेना, और यहाँ 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका और आंसर आ जाएगा नीचे। जो मास है वो निकलेगा 4। अब हम यहाँ सारों की वैल्यूज़ दोबारा रखें। फोर्स 8 न्यूटन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास 4 न्यूटन। F इज़ इक्वल टू एम ए। F इज़ इक्वल टू
2 × 4 और F इज़ इक्वल टू 8 न्यूटन। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मज़ीद कोई सवाल इससे रिलेटेड पूछना हो तो आप बिला झिझक पूछें। और अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर बताएं किस तरह की और लेक्चर्स बनाने चाहिए या नहीं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास वगैरह के बारे में डिटेल्ड वीडियोस, फोर्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।